ओम नमः शिवाय। सीता जी का हरण रावण करके चला गया और उधर लक्ष्मण श्री राम के पास पहुंचते हैं। तो राम जी देख के आश्चर्यचकित होते हैं कि तुम क्यों आए हो। तो बोलता है, प्रभु आप ही ने मुझे आवाज़ दी थी। दोनों भाई वापस आते हैं तो कुटी में सीता जी नहीं मिलती। तो राम जी विलाप करने लगते हैं और कुटिया से भी बात करते हैं, खगमृग से भी बात करते हैं। हे खगमृग, हे भ्रमर वृंद, तुमने वह मृगनी नैनी देखी। हे कोकिले कुकर बतला दे, तूने कोकल बैनी देखी। इस तरह से व्याकुल हो रहे हैं श्री राम जी। तो उसकी व्याकुलता को देख नारद ऋषि को, इंद्र जी को नारद ऋषि का दिया हुआ शाप याद आ गया कि प्रभु को नारद ऋषि ने श्राप दिया था। ये सुनिए क्या सोच रहे हैं महाराज इंद्र। आश्चर्यपूर्ण आँखों से सूर्य अद्भुत चरित्र देखते थे वह, हम भ्रम में कहीं न पड़ जाए वह। बारंबार सोचते थे, कहते थे प्रकृति खिलाड़ी प्रभु, क्या करुणा खेल रचाते हैं। जग नाटकशाला में आकर नट जैसा नाटक दिखाते हैं। बिरहातुर बिरही के समान परिपूर्ण अभिनय करते हैं। सब घटके पटकी जान रहे फिर भी घूंघट में छिपते हैं। ऐसे विचार दृढ़ रख रख कर सुरमंडल इन्हें निरखता था। माया समेत है राम धन्य यह बारंबार कह रहा था। चलते चलते उस जगह पहुँच गए सुखधाम, जहाँ अधमरा गीत वह कहता था हा राम। उन मूंदती आँखों के आगे वे दया भरी आँखें पहुँची। अधभरे गीत के कंधों पर वे बड़ी बड़ी बाहें पहुँची। यह वाणी प्रेम भरी मरने वाले के कानों में। हे परोपकारी बोल बोल, किसने पीड़ा दी है प्राणों में। आंखें खोली सामने देखे शोभा धाम, लेकर आंखों में किया आंखें बूंद प्रणाम। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। फिर आंखें मूंदे ही बोला, इन बाहों में विशालता है कौन इन्हें जो कंधे रख मुझे मरते को संभालता है। कोई भी हो मैं कहता हूँ हट जाए मुझको मरने दो। हा राम मंत्र है माता का आराधन उनका करने दो। गदगद हो प्रभु कह उठे, मैं ही हूँ वह राम। गीधराज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। यह सुनते ही फिर खुले भक्तराज के नैन। टूटे फूटे वाक्य में लगा बोलने बैन। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। हा राम एक राक्षस दक्षिण, हा राम ले चला था उनको। हा राम लड़ा हूँ मैं उससे, हा राम छुड़ा न सका उनको। हा राम ने बोला जाता है, हा राम मुझे अब मरने दो। हा राम सामने आ जाओ, हा राम ये रूप नहीं रखने दो। रोते रोते भक्त से लिपटे दीन दयाल, लिटा लिया अब गोद में गीधराज तत्काल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बोले भाई यह समाचार कहना न पिताजी से जाकर। मैं राघव हूँ तो दुष्ट चोर कुल सहित कहेगा कुल आकर। अच्छा जाओ हे भक्तराज, जाओगे परम धाम को तुम। जाते जाते इतना सुन लो, ऋणिया कर चले राम को तुम। श्री राम कह रहे हैं मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ। यह सुनकर लगा तड़पने वह देखा और प्रणाम कहा। उस गोदी ही में पड़े पड़े अंतिम अवसर हा राम कहा। प्रभु ने अपने हाथ से किया अग्नि संस्कार। बोले भूलूंगा नहीं मैं इसका उपकार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जो मायापति से मिलता है उसकी मति ऐसी होती है। देखिए परोपकारियों की अंतिम गति ऐसी होती है। जाओ जटायु पर याद रहे, इतने ऊंचे पद पर हो तुम। जब तक कवियों का है समाज तब तक बस अजर अमर हो तुम। जटायु को अजर अमर होने का वरदान दे दिया श्री राम जी ने। गीधराज के गुणों का करते हुए बखान, पहुँचे भिलनी के यहाँ करुणानिधि भगवान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम।
बिलनी के आंखों के आगे लक्ष्मण समेत प्रभु जा पहुँचे, अर्थात भक्ति से मिलने को भगवान आप ही आ पहुँचे। बिलनी इस तरह मिली जिनसे इनसे जिस तरह धर्मात्मा से, या यूं कहिए इस तरह मिली जीवात्मा जो परमात्मा से। सुंदर पत्तों के आसन पर अपने प्रभु को बिठलाती है, बेहमानी के कुछ बेरों को डलिया में भरकर लाती है। वे फल शबरी के झूठे थे, यह लिखा हुआ सुरसागर में है। हम भी कहते हैं जो कुछ है सब प्रेम और आदर में है। प्रेमी का सच्चा प्रेम देख राघो जी हाथ बढ़ाते हैं, झूठे बेरों को बैर बैर खुश होकर भोग लगाते हैं। ला बेर बेर क्या देर करे, यह बेर सुधा से बढ़कर हैं, मक्खन मिश्री से भी अच्छे ताकतवर मधुर मनोहर हैं। श्री राम शबरी के झूठे बेर को खा रहे हैं और बार बार मांग कर खा रहे हैं कि आपके बेर बहुत मधुर हैं, बहुत ताकतवर हैं। देखिए क्या करुण दृश्य है वहाँ का। शबरी काहे करत है देर, सोचो बेर बेर दे बेर। शबरी काहे करत है देर, मोको बेर बेर दे बेर। कोमल उज्जवल मधुर मनोहर अमृत जैसे बेर, उदर भरो इच्छा न भरी है ऐसे मीठे बेर। गुठली फेंकत सकुच लगत है, हे प्रेमिका के बेर। राधे श्याम धन्य भई शबरी और धन्य भये हैं बेर। एक भक्त था कथन अब सुनिए धर कर ध्यान, खाते खाते लखन से बोले नया दया निधान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो तो कैसा मीठा है। पृथ्वी से ले आकाश तलक जो कुछ है इसमें इससे फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए हैं पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परसा भी भोजन देता है ऐसा आह्लाद नहीं। तुम खाते नहीं बात क्या है, सकुचाते क्यों बोले हो लक्ष्मण। इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। लक्ष्मण ने ले तो लिया डलिया में का बेर, किंतु गुप्त रख राम से पीछे भयका बेर। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। कर तो डाला यह कार्य मगर मन कुछ खटका बना रहा। अंतर्यामी के आंखों से वह भेद भला कुछ छुपा रहा। यह कथा अगाड़ी आएगी, द्रोणागिरि जाकर गिरा वही। श्री रघुवर आई की इच्छा से औषध संजीवनी बना वही। जो बेर श्री राम जी ने लक्ष्मण को दिया था वो उन्होंने खाया नहीं और पीछे फेंक दिया, तो द्रोणगिरी पे जाके गिरा वो बेर और अंत में वह संजीवनी औषधि बना। जिस समय लखन की शक्ति लगी श्री हनुमान वह लाए थे, तब इसी बेर की बूटी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। जो कुछ हो यही कहेंगे हम, यह भाव यहाँ का ऊंचा है। लेखनी हमारी नीची है, भक्ता का दर्जा ऊंचा है। उधर राम ने भी कहा स्नेह का स्वाद, पराभक्ति में रही है अब किसकी मर्याद। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। भिलनी तू सच्ची भक्तिन है, भक्तों में नहीं झमेला है। या खान पान की बात यहाँ, यह भक्ति मार्ग अलबेला है। ब्रह्म ज्ञान भी अच्छा है लेकिन खांडे की धारा है। मैं अपने मन की कहता हूँ, मुझको तो प्रेमी प्यारा है। यह सुनकर भिलनी को हुआ परम आनंद, उधर पुकारे देवता जयति सच्चिदानंद। तनिक देर पश्चात फिर बोले प्रभु यह बात, प्रेमिन बतलाना हमें हो यदि तुमको ज्ञात। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। हम दोनों भाई राम लखन वनवासी बनकर आए हैं, सीता को अपने साथ साथ इस दंडक वन में लाए हैं।
दुर्दिन ने ऐसा कर डाला, उस ओर पिता का मरण हुआ, इस ओर स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। तुम भी हे वनवासिनी, बतला दो कुछ राय, कहाँ जाए इस किससे कहें, क्या हम करें उपाय। वह बोली यह बावली, क्या बतलाए राय, पूछ रहे हैं आप तो सुनिए एक उपाय। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। आगे है ऋषि मूर्ख पर्वत, सुग्रीव वहां पर रहता है, अपने भाई के कारण वह अत्यंत कष्ट नित सहता है। बस वहीं पधार महाराज, सीता की सुधि मिल जाएगी, जो कहीं यहाँ कली यहाँ मुरझाई, वह उसी जगह खिल जाएगी। यह सुनकर चलने लगे जभी अवध के भूप, तभी बसाया आँख में भिलनी ने यह रूप। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जो ही प्रेमिन के इष्ट देव उस पूर्ण निकेतन से निकले, त्यों ही प्रेमिनी के प्राण इधर उसके नश्वर तन से निकले। जिस समय धाम पर गमन नहीं ऋषि मुनि की बड़ी शक्ति का है, जाती है उसी धाम भिलनी, फल यही अनन्य भक्ति का है। भक्ति भी है गंगा की धार, डूब गए तो पार हो गए, पार हुए तो पार। इस प्याली का पीने वाला, इस मादकता का मतवाला, रखता है सबसे ही जग में प्यार भरा व्यवहार। समझदार नारायण में संसार, भक्ति भी है गंगा की धार। जल समान बढ़ता ही जाता, अपना रास्ता आप बनाता, राधे श्याम ने मिलता जब तक सिंधु रूप ओंकार, वहाँ फिर होता एकाकार। भक्ति भी है गंगा की धार, डूब गए तो पार हो गए, पार हुए तो पार। इस प्रकार भक्तनी भिलनी से मिलकर श्री राम ऋष्यमुख पर्वत पर जाते हैं और सुग्रीव से मिलन होता है। श्री राम जी की आराधना करते हैं। मेरी नाव चली बजरंग बली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। मुझे रोग ने शोक ने घेर लिया, मेरे पाप को नाथ मिटा देना। मैं दास तो आपका जन्म से हूँ, बालक और शिष्य भी धर्म से हूँ। बेशरम विमुख निज धर्म कर्म से हूँ, चित से मेरा दोष भुला देना। दुर्बल हूँ दुखी हूँ दीन हूँ मैं, निज कर्म किया गतिशीर्ण हूँ मैं। बलवीर तेरे अधीन हूँ मैं, मेरी बिगड़ी हुई बना देना। बल दे के मुझे निर्भय कर दो, यज्ञ शक्ति मेरी अक्षय कर दो। मेरे जीवन को सुखमय कर दो, संजीवनी ला के पिला देना। करुणानिधि आपका नाम भी है, शरणागत राधे श्याम भी है। इसके अतिरिक्त यह काम भी है, श्री राम से मुझको मिला देना। मेरी नाव चली बजरंग बली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। मुझ रोग शोक ने घेर लिया, मेरे पाप को नाथ मिटा देना। लक्ष्मण सहित ऋषि मुख जब पर्वत पहुँचे कर्णासी, देख इन्हें कहने लगा हनुमत से सुग्रीव। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग शाप वश बाली भ्रांत यद्यपि न यहाँ आ सकता है, पर मैं जब तक दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसकी गुप्त दूत मेरा यों भेद लगाते हों, बल से या कौशल से वध करने मुझको आते हों। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, फिर हो मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा देना तुम। विप्र रूप धर कर यहाँ पहुँचे पवन कुमार, चौकस था इस काम को ब्राह्मण का आकार, किंतु वास्तव में न थे ब्राह्मण शिव। श्री बजरंग प्रभु के सम्मुख हो गया सारा अभिनय भंग। रक्षा ब्राह्मण वेश की कर न सके कपिनाथ, भूले अपने आप को कहा नवा कर मात। कठिन मार्ग है यहाँ का वन है अति गंभीर, आप कौन श्रीमान हैं श्यामल गौर शरीर।
सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। ऊंचे पहाड़ बालू बियार से निश्चर वानर का डर, भगवान ऐसे भी हड़वीराने में आ गए आप, क्यों कर भगवान है आप यति तपसी कोई, या कोई छतरी बांके हैं, या भूले भटके आ निकले जाते हैं, कहाँ कहाँ के हैं। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ देवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी, परिचय हो गया परस्पर में तो फिर अच्छी पट जाएगी। मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है, आ रहा न याद भूलते हैं। हंस बोले रघुवंश बणी, क्या बतलाएं हाल, क्या कह दें हम कौन है, यह है बड़ा सवाल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सुग्रीव ने जब राम लक्ष्मण को आते हुए देखा तो वह डर गया। उसने सोचा कि मेरे भाई बाली ने किसी दूत को यहाँ भेजा है, तो वह हनुमान जी को वहाँ भेजते हैं कि तुम भेष बदल कर इनका पता लगाओ, ये दोनों कौन हैं। और हनुमान उनसे वार्तालाप करते हैं। आगे